हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट्स की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, बेसिक कंसेप्ट को। सो स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। उम्मीद करते हैं वो वीडियो आपने अच्छे से देख ली होगी, अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, या फिर आप ऊपर जो कार्ड है उसके अंदर से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने हमेशा ही मैं आपके लिए लास्ट वीडियो वहीं पर डाल देती हूँ ताकि आपको प्लेलिस्ट वगैरह देखने की नीड ना हो, फटाफट से वहीं से भी देख ले। सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मींस एक जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना, उसके अंदर कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। या तो वो ओनली कैपिटल के लिए होते हैं कि भाई आपने कैपिटल दे दी, बस मेरा काम खत्म, मैं ज्यादा हेडेक नहीं लूंगा। या फिर हो सकता है कि वो कभी कभार आते हैं फर्म के अंदर। मेन क्या होता है यहाँ पर, उनकी लाइबिलिटी, उनका जो दायित्व होता है वो बहुत ही लिमिट मात्रा में होता है। वो होते हैं लिमिट लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और ज्यादा पढ़ते हैं इसके बारे में। सो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी में हमें नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसी पार्टनरशिप, ऐसे पार्टनर्स जिनकी लाइबिलिटी बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होती है। कुछ पार्टनर्स तो ऐसे होते हैं एक कंपनी के अंदर कि वो खाली बस कैपिटल को लगा देते हैं कि भाई अब आप इसको संभाल लो। हो सकता है कि वो किसी अनदर फर्म में इन्वॉल्व हो सकता है, या वो अनदर किसी जॉब में इन्वॉल्व हो। तो वो क्या करते हैं कि खाली, या तो कुछ पार्टनर्स ऐसे भी होते हैं ना, खाली उनको मोटिवेट ही करते हैं अदर पार्टनर्स को। कुछ ऐसे होते हैं जो खाली कैपिटल ही लगाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जब उनकी नीड होती है, जब हम उनसे कांटेक्ट करते हैं, अदरवाइज वो हमें इनविजुअल ही दिखते नहीं ना पार्टनरशिप फर्म के अंदर। तो ये बहुत ऐसे केसेस होते हैं जिसके अंदर कुछ पार्टनर्स की लाइबिलिटीज बहुत ही लिमिट मात्रा में होती है, तो वो कहलाते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखो फिर मीनिंग, एन एलएलपी इज ए कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल दैट अनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड एंटरप्रेन्योरियल incentive to combine and operate in flexible, innovate and efficient manner, providing benefit of limited liability while allowing its member the flexibility for organizing their internal structure as a partnership। भाई एक जो एलएलपी एक ऐसी बिजनेस कॉर्पोरेशन व्हीकल होती है, मींस जहां पर कुछ प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होते हैं या कुछ जो एंटरप्रेन्योरियल होते हैं, हमारे जो उद्यमी होते हैं, वो एक साथ मिलके काम करते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबली वो काम करते हैं, इनोवेट करते हैं, नई नई चीजों को बनाते हैं, एफिशिएंट मैनर में वो बेनिफिट उठाते हैं कि हम कम काम करें। क्या करें, हमारे पास लाइबिलिटी कम हो, क्योंकि हो सकता है कि उनकी लाइबिलिटी कहीं और डिवाइडेड हो। तो ये सारे के सारे होती हैं हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बट वो उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर के पार्टनर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं वो उसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो ये था हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मीनिंग आपको क्लियर है। अब बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स की। सबसे पहली, सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई जो एलएलपी के अंदर जो पार्टनर होगा वो अलग नहीं होगा, पार्टनर से अलग नहीं होगा, उसकी भी खुद की एक एंटिटी होगी जो कि लीगली होगी। बट वो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट करके चलेगा अदर पार्टनर्स से, क्योंकि कुछ पार्टनर्स ही होते हैं जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटीज होती है। अगर सभी की लिमिटेड लाइबिलिटीज हो जाएंगी तो पार्टनरशिप फर्म को चलाएगा कौन। तो वो थोड़ा सा जितने भी अदर पार्टनर्स हैं उनके साथ डिस्टिंक्ट करके चलते हैं। वैसे वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी के अंदर ही आते हैं, उनकी एक खुद की एक कानूनी पहचान होती है। ओके, An LLP has a separate legal entity and therefore LLP and its partners are distinct from each other। इसीलिए जो अदर पार्टनर है और जो LLP है वो एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। क्लियर है। मिनिमम कैपिटल, भाई
जो मैंने अभी बताया था, जब इसका मीनिंग आपको समझाया था कि कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो खाली या तो उनसे हम कभी कभार तो कैपिटल के लिए भी तो हम पार्टनर्स को रख लेते हैं, तो क्या होगा कि वो खाली कंट्रीब्यूट करेंगे अपनी कैपिटल को, अदरवाइज वो फिर पार्टनरशिप फर्म के अंदर अपना इंटरफेरेंस नहीं दिखाते। तो यहाँ पर मिनिमम कैपिटल का मीन्स हो जाएगा सच मिनिमम कैपिटल ऑफ एन एलएलपी इज नॉट स्पेसिफाइड एंड देयरफॉर द पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी डिसाइड हाउ मच कैपिटल विल बी कंट्रीब्यूट बाय ईच पार्टनर। कि जो एलएलपी पार्टनरशिप फर्म होती है जिसकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, उसके अंदर मिनिमम कोई भी कैपिटल डिसाइड नहीं होती, बट वो स्पेसिफाई करके चलते हैं कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल वो कंट्रीब्यूट करेगा उस पार्टनरशिप फर्म के अंदर। गॉट माय पॉइंट। नेक्स्ट देखो, ऑफ मेंबर, कि एक एलएलपी के अंदर कितने मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं। तो मिनिमम मेंबर की अगर हम बात करें तो 2 मेंबर्स के साथ एक एलएलपी को स्टार्ट किया जा सकता है एंड मैक्सिमम नंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं होती। अ मिनिमम ऑफ 2 members are required to establish an LLP who shall also be designated partners and shall have directed identification number DIN। जो LLP होती है वो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ स्टार्ट की जाती है, उनको एक अलॉट किया जाता है DIN। देयर इज ए नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर मैक्सिमम कितने पार्टनर हो सकते हैं ये कोई भी लिमिट नहीं होती, हाँ मिनिमम 2 हो सकते हैं। क्लियर है। ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी। भाई एक कैरेक्टरिस्टिक्स तो यही हो जाती है कि जो एलएलपी होती है वहां पर ऑडिट की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि यहां पर ज्यादा कैपिटल का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जहां पर ऑडिटिंग भी की जाती है एलएलपी के अंदर। वो देखो, इफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एलएलपी एक्सीड बाई ₹25 लाख, अगर कंट्रीब्यूशन हुआ है कैपिटल का 25 लाख से एक्सीड करता है, ज्यादा होता है, दैट मीन उस एलएलपी को ऑडिट की नीड है। मैंडेटरी नहीं होती लेकिन नीड होती है। सेकेंड, अगर हम बात करें, इफ द एनुअल टर्नओवर ऑफ एन एलएलपी एक्सीड्स ₹40 लाख, यहां पर एक एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म की अगर टर्नओवर एनुअली टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो उस कंडीशन में भी उस एलएलपी को ऑडिट की नीड होगी, अदरवाइज किसी और के लिए ऑडिट मैंडेटरी नहीं होता, जरूरी नहीं होता। सो ये था एलएलपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट रहता है तो मुझे साथ के साथ कमेंट करके बताओ ताकि मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। सो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है फटाफट से सहायक कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।